हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नोरसेट एम्स। जी हाँ दोस्तों, आज अपने बात करते हैं नोरसेट 2020 की। जी हाँ, जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन नोरसेट के अंदर हुआ था, जो 12,000 लिस्ट के अंदर, उनकी क्या आई है, सेकेंड राउंड की लिस्ट आई है। जी हाँ, नोरसेट जो 2020 के अंदर हुआ था उसकी सेकेंड राउंड लिस्ट आई है। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हंसारी नगर न्यू दिल्ली, आज की तारीख में ये नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा है, अनाउंसमेंट ऑफ द राउंड सेकंड सीट अलोकेशन इन एम्स। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नोरसेट 2020। ठीक है, और इसके अंदर क्या लिखा है इन्होंने, पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा शुरू से लेके एंड तक, और नोरसेट 2021 कब होगा ये भी जानकारी मैं आपको दूंगा। ठीक है, शुरू से लेके एंड तक ज़रूर बने रहिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, ऑनलाइन अलोकेशन इन द इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट जो नोरसेट 2020 राउंड सेकंड इन द एम्स दिल्ली, जितने भी एम्स है उन एम्स के नाम है। ठीक है, बिलासपुर बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन फॉर द अलोकेशन ऑन द इंस्टीट्यूट ऑफ द बेसिस ऑफ द नोरसेट रैंक। ठीक है, जो प्रोविजनल एलिजिबल कैंडिडेट है उनका उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था ऑनलाइन, जो 7/11 से लेके 20/11 था। उसके बाद उन्होंने एक्सटेंड कर दिया 25/11 से टिल फर्दर ओपन फॉरम द 3/12/2020 से 5/12/2020 5 बजे तक। ठीक है, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जॉइनिंग स्टेटस ऑफ द कैंडिडेट हैज बीन अलोकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ द प्रीवियस अलोकेशन। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने पहले करवा दी थी, कब, 2020 के अंदर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल अलोकेशन इन द इंस्टीट्यूट ऑफ द एम्स हैज बीन डन बेसिस ऑन द नोरसेट रैंक। ठीक है, उन्होंने कैंडिडेट के लिए जनरल रूल और रेगुलेशन वो सेम है, उन्होंने ये कहा है। ठीक है, उन्होंने ये एक लिस्ट जारी की है, किसने, एम्स 2020 नोरसेट ने, जिनके अंदर जो सेकंड राउंड के जो कैंडिडेट थे, साथ में जिनका सिलेक्शन हो रखा था, ये जो जिन्होंने फर्स्ट के अंदर ज्वाइनिंग नहीं किया था, जिनकी सीट बच गई थी, उनके लिए ज्वाइनिंग आदेश जारी किया, यानी उनकी वेटिंग लिस्ट जारी हुई है। जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं किया, वैकेंट रह गई थी सीट। ठीक है, या जिन्होंने सेकंड राउंड के अंदर उन्होंने भाग लिया था या सीट वैकेंट रह गई थी, ठीक है, उनकी वेटिंग लिस्ट आई है। और सेकंड राउंड की इसके अंदर रोल नंबर दे रखी है, कैटेगरी दे रखी है, और ओवरऑल रैंक दे रखी है, और आपको कौन सा एम्स मिला है आपके रोल नंबर के आगे उन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हुआ है वो अपना नाम इस पीडीएफ के माध्यम से देख सकता है। ठीक है, पूरी मैं डिटेल आपको बताऊंगा नीचे कि आपको कौन सी डॉक्यूमेंट लेके जाना है। जो एम्स कल्याणी है उनको ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी गई, 80-20 हटेगा या नहीं हटेगा, पूरी मैं जानकारी मैं देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, उन्होंने एक नोट लगा के लिखी है बात, क्या लिखी है उन्होंने कि नो इंटरव्यू शैल बी हेल्ड इन द अकॉर्डिंग टू डीओपटी, है ना, जो इंटरव्यू वगैरह नहीं है, ओनली फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, रिटन टेस्ट के आधार पर ही एग्जाम होगा, इंटरव्यू बंद हो गया इसके अंदर। ठीक है, द कैंडिडेट हु आर द मार्क इन द एलिजिबल कैटेगरी वेरिफिकेशन अपलोड इन द पोर्टल फाउंड इन द फिजिकल वेरिफिकेशन हैज बीन कंसिडर कैटेगरी अनरिजर्व कोट। जो ये कह रहा है कि जिन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जमा नहीं करवाया या फिर उनको अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर उन्होंने शामिल किया गया है। ठीक है, नो सीट अवेलेबल इन द एम्स कल्याणी। जी हाँ, जिन्होंने एम्स कल्याणी ने कह दिया, या सेकंड राउंड के अंदर जिन्होंने भाग लिया था उन्होंने कहा है कि एम्स कल्याणी के पास कोई भी सीट नहीं है सेकंड राउंड के लिए, प्लीज़ सी द नोटिस। उन्होंने एक नोटिस निकाल दिया था दिल्ली एम्स ने। ठीक है, एम्स कल्याणी हिज द रिगार्ड फर्दर ऑल कैंडिडेट हु आर द हैव बीन अलोकेटेड इन द एम्स कल्याणी इन रिजल्ट नोटिफिकेशन। ठीक है, 13/2021 जो 8/1/2021 को उन्होंने जारी किया था, जो सेकंड हैव द रिकंसिडर ऑर्डर इन द मेरिट सेकंड राउंड सीट अलोकेशन इन द ओरिजिनल रेफरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ द ऑर्डर चॉइस एंड अवेलेबल इन द सेकंड राउंड मेरिट। यानी उन्होंने कहा था कि एम्स कल्याणी के पास कोई भी सीट नहीं है, जिनको सिलेक्शन फर्स्ट राउंड के अंदर हो गया था वो जाके वहाँ पे ज्वाइन कर ले, कहाँ पे, एम्स कल्याणी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ, इसके अंदर क्या लिखा है कि द कैंडिडेट हु आर द अलोकेटेड इन द इंस्टीट्यूट आर द रिजल्ट नोटिफिकेशन। ठीक है, जो सेकंड राउंड के अंदर उसके अंदर जो आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह है वो सभी डॉक्यूमेंट लेके चले जाए। ठीक है,
उन्होंने और क्या बात लिखी है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक लगा के उन्होंने क्या लिखा है कि दिस रिजल्ट इन द प्रोविजनल सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन एंड फुलफिलमेंट द एलिजिबल कैंडिडेट ही द लेड इन द डाउन एडवर्टाइजमेंट पब्लिश, जो एम्स दिल्ली ने जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया था 2020 के अंदर, उसके प्रति है उन्होंने बोला है। ठीक है, और उसकी जो नोटिफिकेशन है उसका पूरा उन्होंने डिटेल पहले बता दी थी। ठीक है, उसके बाद बात करता हूँ कि इसके अंदर जो आपको एम्स मिला है, सेकंड पॉइंट के अंदर क्या कह रहा है इसके अंदर, इसमें जो आपको एम्स मिला है वो ऑन द मेरिट बेस नोरसेट रैंक के अनुसार मिला है। ठीक है, 3 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, जो PWBD कैंडिडेट है वो एग्जामिनेशन एंड डिसीजन एंड अप्रोप्रिएट मेडिकल बोर्ड टेक्निकल कमीशन, जो आपकी कंसिडर है अथॉरिटी है, उसको वो चेकअप होगा, क्या PWD का मेडिकल वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, 4 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, 4 नंबर पॉइंट कह रहा है कि द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी स्ट्रिक्टली सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ द ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट, ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट इन द एलिजिबल क्राइटेरिया विल द थ्रू इन द वेरिफिकेशन द रिस्पेक्टिव एम्स। ठीक है, जहां आपको एम्स मिला है आपके रोल नंबर के आगे, वहां पे आप अपने जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको साथ में वहां पे वेरिफिकेशन करवाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है कि प्लीज नोट द इंक्लूज इन द लिस्ट कैन नॉट बी क्लेम राइट एंड एम्प्लॉय इन द पोस्ट ऑफ द नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया, यानी आपका फाइनल सिलेक्शन इसके आधार पर हुआ है, आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर पॉइंट क्या करेंगे, ऑल द प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन द पोर्टल थ्रू द माई पेज एंड एक्सेप्ट द allocation made in the upload in the color scanned copy of the required original certificate latest in the 30 अक्टूबर 2021। जी हाँ, उन्होंने क्या कहा है कि जो आपके डॉक्यूमेंट है वो पूरे, इस लाइन के अंदर उन्होंने यह कहा है कि जो इस लिस्ट के अंदर प्रोविजनल जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है जो वो अपना पेज ओपन कर ले AIMS.org पे। ठीक है, वहाँ पे जाके वहाँ पे अपना रोल नंबर करके एक्सेप्ट कर ले उस एम्स को, और वहाँ पे आपके जितने भी कलर डॉक्यूमेंट है स्कैन, वो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड कर दे। कितनी तारीख से, 30 अक्टूबर 2021 से पहले। और जिन कैंडिडेट का ऑलरेडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, यानी फर्स्ट राउंड के अंदर, वो वहाँ पे जाके एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, वो वहाँ पे जाके एक्सेप्ट कर ले वो अलोकेशन इंस्टीट्यूट, और जाके डायरेक्ट वहाँ पे इंस्टीट्यूट जहाँ आपको सिलेक्शन हुआ है, जैसे किसी को एम्स जोधपुर मिला है तो एम्स जोधपुर के अंदर जाके आप अपनी अटेंडेंस दे सकते हो। वहाँ पे जाके आप अपने बोल सकते हो कि मेरा ये डॉक्यूमेंट लो और मुझे ज्वाइनिंग दो, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट राउंड के अंदर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रखे है तो सेकंड राउंड के अंदर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, note if the any candidate has been allotted as seat is done does not respond in any above the manner this has the allotted seat should be cancelled। यानी कोई भी कैंडिडेट अगर आपको जो इंस्टीट्यूट मिला है वहाँ पे जाके आप सीट नहीं लेते हो तो आपकी सीट क्या कर दी जाएगी, कैंसिल कर दी जाएगी, फर्दर आप क्लेम नहीं कर सकते। 7 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है कि द अपलोड डॉक्यूमेंट सबमिट ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी सिंक्रोनाइज इन द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट एंड द एलिजिबल क्राइटेरिया फर्दर रिक्वायरमेंट सबमिट इन द क्लेरिफिकेशन। यानी जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो आपको सही तरीके से वहाँ पे आप सबमिट कर दे, कहाँ पे, जहाँ पे आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन। और अगर आप अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे नहीं सबमिट कर पाते हो या फेलियर हो जाते हो तो आपकी सीट वहाँ पे कैंसिल भी हो सकती है। ये चीज़ उन्होंने बोली है। ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर द अपलोड इन द नोरसेट पोर्टल। ठीक है, डोसियर फॉर्म द 20/10/2021 टू 30/10/2021 तक। ठीक है, आप अपना ID प्रूफ क्या क्या करोगे, वहाँ पे आप 10th की मार्कशीट, ठीक है, जितने भी आपके क्वालिफिकेशन BSc या GNM सब के डॉक्यूमेंट आपको डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और A नर्स ग्रेड मिडवाइफ स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है। GNM होल्डर है तो
क्लियरली इंडिकेट इन द बेड ऑफ द हॉस्पिटल इन द ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपीरियंस। जो अगर आप जीएनएम कैंडिडेट है तो आप एक्सपीरियंस के अंदर बेड मेंशन करोगे और आपका कितना ड्यूरेशन है एक्सपीरियंस का वो चीज़ आप नोट करोगे। आप एनओसी सबमिट करोगे अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे हो तो, ठीक है। वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर कंप्लीट अथॉरिटी से बनाया हुआ वो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, कॉपी ऑफ द आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए, लेफ्ट थंब होना चाहिए, स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म ए होना चाहिए, कॉपी ऑफ द एड्रेस प्रूफ ऑफ द गवर्नमेंट लिंक इलेक्ट्रिक बिल कार्ड वोटर कार्ड ईटीसी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, एससी एसटी सर्टिफिकेट कंप्लीट होना चाहिए आपके पास, ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने बोली है, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्या कह रहा है इसके अंदर, नो फर्दर राउंड इन द, अगर अब इस एम्स के अंदर सेकंड लिस्ट ही आएगी, अब थर्ड लिस्ट नहीं आएगी, ये चीज़ उन्होंने बोली है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर कहते हैं द रिजल्ट सब्जेक्ट विद ऑर्डर इन द 10 इन द हॉनरेबल कोर्ट इन द, ये आपका रिजल्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में है, ठीक है। तो ये थी नॉर्सेट सेकंड राउंड की बात, ठीक है। अब बात बोल देना चाहता हूँ नेक्स्ट एम्स की वैकेंसी कब आएगी, तो डियर सेकंड राउंड की लिस्ट आ गई है तो नेक्स्ट वैकेंसी मैं भी जल्दी ही कमिंग सून बहुत जल्द आने वाली है, इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने पूरा समझा दिया है। फिर भी कोई भी आपकी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप हमारी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम आपको रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद जय भारत।